आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा? इंदौर की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों करनाल। क्योंकि करनाल को जो है अभी रिसेंटली 20 अगस्त 2020 की जो स्वच्छता की रेटिंग आई थी उसमें इसका नंबर मिला था 17। ये हमारे भारत भर में इसका 17वां नंबर था। हालांकि हरियाणा में तो ये नंबर 1 ही था। इंदौर तो लगातार 3-4 सालों से ही नंबर 1 पे आ रहा है और इस बार कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि करनाल जो है वो टॉप 10 के अंदर ही आ जाए। ठीक है, इस वजह से वहां पे जैसे इंदौर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था है बिल्कुल वैसी वैसी करनाल के अंदर भी व्यवस्था को लाया जाए ताकि भीड़ भाड़ और जाम से जो है निजात मिल सके। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा और आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा परिसर में भक्ति में माहौल बनाने के लिए किसकी प्रतिमा बनाई जाएगी? हरियाणा विधानसभा परिसर के अंदर भक्ति में माहौल बनाने के लिए महाभारत के विजय रथ की प्रतिमा जो है वो बनाई जाएगी। सी ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये प्रतिमा बनाई जाएगी के अलावा कुछ ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी जहां पे जो है आपके गीता के श्लोक जो है वो भी गूंजते रहे। प्रतिमा जो है वो पीतल की होगी और इस प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। कब करेंगे सर? 13 अक्टूबर को करेंगे वो। ये प्रोजेक्ट का काम संभाल कौन रहे हैं? PWD डिपार्टमेंट जो है वही संभाल रहे हैं इस जो है कार्यक्रम को या पूरे के पूरे आपके प्रतिमा वाले पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को भी। के साथ में ये भी कहिएगा कि 13 अक्टूबर को इस प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे और के साथ में मंथली मैगजीन है जिसका नाम है सदन संदेश, उसका भी विमोचन करेंगे। अब मैं बात करूं हरियाणा विधानसभा जो है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? ज्ञानचंद गुप्ता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित कितने अध्यादेश निष्क्रिय हुए हैं? हरियाणा सरकार ने, अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि हरियाणा सरकार ने 2 अध्यादेश, आपको मैं बता देता हूं तो शायद आपको याद आ जाएंगे वो 2 कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो इसके अंदर से है फैक्ट्रीज, कारखाना से संबंधित आपका, और दूसरा है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स वाला। क्या था ये आपको याद हो तो इन दोनों अध्यादेशों द्वारा प्रदेश के 1000 दिनों के भीतर नई स्थापित होने वाली फैक्ट्री और औद्योगिक इकाई को केंद्रीय कानूनों के दायरे से छूट देने का प्रावधान किया था। याद आया होगा आपको। एक्चुअल में बात क्या थी कि कोविड-19 की सिचुएशन है और इसी सिचुएशन के दौरान जो है केंद्र सरकार के ये जो अध्यादेश हैं इसके तहत बात ये थी कि जो भी आपकी नई फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, उनको जो है नए जितने भी कानून होते हैं उनके तहत जो है आपके जो भी भुगतान वगैरह के प्रोसेस होते हैं वो नहीं आएंगे। मतलब उनको छूट दी जाएगी, राहत दी जाएगी ताकि वो थोड़े से स्टार्टअप बिजनेस है ग्रो हो सके। इससे हरियाणा सरकार का सर क्या बेनिफिट है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बेनिफिट तो होगा ही, तभी तो कुछ ऐसा किया होगा अपने फायदे के लिए, तो कुछ ना कुछ करेगी गवर्नमेंट। तो कैसे फायदा है? जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतना ही ज्यादा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो हरियाणा की सुधरेगी और हरियाणा का राजस्व है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। उसे भले ही थोड़े दिन के लिए छूट मिलेगी लेकिन इन फ्यूचर तो कहीं ना कहीं वहां से टैक्स लिया जाएगा ना आपका। तो ये बात थी, लेकिन अब जो है ये अध्यादेश जो है वो लागू नहीं होने वाले हैं। 23 जुलाई को ये अध्यादेश जो है वो जारी किए गए थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त को इन्हें अनुमोदित किया था। 3 सप्ताह बाद यानी कि 22 अगस्त को दोनों अध्यादेश को गजट अधिसूचित कर दिया गया था। लेकिन बात क्या हुई? दोनों अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पेश जो है वो नहीं किया गया। अब 7 अक्टूबर के बाद में दोनों ही निष्क्रिय हो जाएंगे। ये देखो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि संविधान का ये एक नियम है, अगर राज्यपाल द्वारा जो है कोई अध्यादेश सदन में पारित नहीं हो पाता है तो सदन की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह बाद वह अध्यादेश जो है वो लागू नहीं होता है। और फिलहाल अगर मैं बात करता हूं, राज्यपाल जो है इनको दोबारा जो है आपके प्रख्यापित नहीं कर सकते क्योंकि 26 अगस्त को जो है विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, रोक दी गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पे 2386 कोरोना एक्टिव मरीजों के साथ में पहले स्थान पे है। देखो, कोरोना पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा मैं, कोरोना एक्टिव मरीजों की बात कर रहा हूं। कोरोना एक्टिव मरीज जो है वो है 2386, और ये किस जिले के अंदर है? गुरुग्राम जिले के अंदर है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 39% गुरुग्राम और हिसार और फरीदाबाद जिले के अंदर है। 11,000 एक्टिव जो है वो मरीज है पूरे हरियाणा के अंदर, जिसमें से 39% जो है इन्हीं 3 जिलों के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा है, 2386 मरीज है। 985 एक्टिव केसेस हिसार में दूसरे नंबर पे है, और 917 केस जो है फरीदाबाद तीसरे स्थान पे है। और बात करें स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, तो 88% से भी ज्यादा मौतें जो हैं उन मरीजों की हुई है जिन्हें 2 या 2 से अधिक गंभीर बीमारियां थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से ही लोग मर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, जिनको पहले से ही मान लेते हैं कोई बीमारी, मान लेते हैं किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, डायबिटीज है, वटेवर कोई बीमारी है, अगर उनको उसके साथ में कोविड-19 भी होता है तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, और इसी वजह से उनकी फिर डेथ हो जाती है। अभी तक कोरोना से 1528 लोगों की मौत हुई है। 1347 मरीज पहले से ही हार्ट पेशेंट थे, कोई किडनी पेशेंट था, कोई आपका ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम था, किसी को डायबिटीज थी। तो ये जैसे बीमारियां, गंभीर बीमारियों से ऑलरेडी वो जूझ रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, उससे पहले गुरुग्राम की बात करते हैं। देखो, पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, लेकिन 2016 में मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद में गुरुग्राम का तीसरा स्थान आता है, और एकमात्र ऐसा शहर है जिसके हर घर में जो है बिजली आपूर्ति है भारत के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने देसी नस्ल के कितने कुत्तों को जेनेटिक पहचान देने के लिए पंजीकृत किया है? देसी नस्ल के कितने कुत्तों की नस्ल है जिनको जेनेटिक पहचान देने के लिए पंजीकृत किया है, रजिस्टर्ड किया है? तो ये है आपके 3 टाइप की नस्ल, और इनको रजिस्टर्ड किया है अभी रिसेंटली। बी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पशु विज्ञान डिवीजन ने देसी कुत्तों में जो है 3 नस्ल को जेनेटिक पंजीकरण करवाया है, और इसके लिए करनाल के अंदर जो है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ने इन तीनों नस्लों को पंजीकृत किया भी है। इन तीनों नस्लों की अगर बात करूं तो पहली है तमिलनाडु की चिप्पी पराई डॉग, दूसरी है राजा पलायम डॉग, और तीसरी है हिमालयन भूटिया डॉग। ठीक है, अब इन तीनों की अलग अलग खासियत का है। तमिलनाडु का जो मदुरई में चिप्पापराई टाउन के नाम से एक नस्ल का जो है ये कुत्ता है, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये दुबले पतले ही होते हैं और थोड़े ऊंचे ही होते हैं। ठीक है, ये देख लो आप लोग, और यह शिकार करने के लिए पहले प्रयोग होते रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है, इनकी आंखों का वजन 270 डिग्री तक का होता है, जो सामान्य से काफी ज्यादा होता है। इनका वजन मांसपेशी और हड्डियों से ही होता है, मतलब बाकी तो वजन तो आप देख ही लो कहाँ होगा भाई साहब का। अच्छा, राजा पलायम डॉग जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं दिखने में, और पॉलगर हाउंड या इंडियन घोस्ट हाउंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दक्षिणी भारतीय कुत्तों की नस्ल है, और पूर्व में दक्षिण और भारत में इनका प्रयोग शिकारी और रक्षक के रूप में किया जाता रहा है। 12 साल की उम्र होती है इस कुत्ते की, और इसकी लंबाई जो है 65 सेंटीमीटर और 30 किलोग्राम तक का जो है इसके अंदर वजन आमतौर पे होता है। तीसरे हैं भूटिया डॉग, हिमालयन शिप डॉग के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका वजन 23 से 41 किलोग्राम और लंबाई 76 सेंटीमीटर तक होती है। इस नस्ल की खास बात क्या है कि यह खतरनाक बर्फीले मौसम में भी अच्छे तरीके से काम कर सकता है, और इसका प्रयोग शिकार के लिए हिमालय की पहाड़ियों में किया जाता है। इन तीनों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उससे पहले आपको बता देता हूं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1929 को हुई है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर है, और डायरेक्टर का नाम क्या है? त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन मोहपात्रा है। हरियाणा के किस जिले के मुमताज अली का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व स्कीम के बारे में बातचीत करने के लिए तय किया गया है? नरेंद्र मोदी से जो है अभी कौन से स्वामित्व स्कीम के बारे में बातचीत करने के लिए तय किया गया है? ये किस जिले के हैं? ये जिले के हैं यमुनानगर के। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
अच्छा, ये यमुनानगर के है तो सही है। इनको 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व स्कीम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। इसके लिए यमुनानगर जिले के तुगलपुर निवासी से हैं ये मुमताज अली, और इनका नाम प्लाट की रजिस्ट्री के आधार पे जो है वो तय हुआ है। मुमताज अली मिस्त्री का काम करते हैं और यमुनानगर जिले के 11 गांव लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। ठीक है, इन गांवों में रजिस्ट्री का काम अभी पूरा हो गया और तुगलपुर गांव जो है इन्हीं गांवों के अंदर से नाम शामिल होता है। और दूसरी बात जो है, मुमताज ने पखवाड़े पहले 100 गज जो है, पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन का, 15 दिन पहले 100 गज प्लाट की रजिस्ट्री करवाई थी और यह लाल डोरे के अंदर ही थी। जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद में अब उसको लोन भी मिल सकेगा और कोविड-19 के दौरान 5 सप्ताह तक 5,000 रुपए सरकार की योजना का लाभ भी मिला है इन्हें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है, जो कि गुजरों का गढ़ कहलाता है। रेलवे स्टेशन का नाम यमुनानगर जगाधरी है। यहाँ पे लकड़ी के उद्योग के लिए काफी फेमस माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री, काठगढ़, सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़, बंदा बहादुर सिंह गुरुद्वारा, ये सारे के सारे स्थल जो हैं यमुनानगर में ही आते हैं। हरियाणा में कोरोना से ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में कितने गुना ज्यादा मौतें हुई है? ठीक है, तो ये 2.5 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही पता लगता है। ग्रामीण इलाकों में 391 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। शहरों के अंदर जो है 1079 लोगों ने, यानी कि 73.4% मौत हुई है कोविड-19 की वजह से। सबसे ज्यादा जो बात अगर करते हैं हम लोग तो जीटी बेल्ट जैसे सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, पंचकुला है, ये इनके देहात में सबसे अधिक 172 कोरोना की वजह से ही मौत हुई है। स्मार्ट सिटी जैसे करनाल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इनमें भी कोविड-19 की वजह से बहुत मौतें हुई है। ठीक है, और 4 अक्टूबर तक इन मौतों में 433 महिलाएं, 29% महिलाएं हैं और 1037 पुरुष, यानी कि 71% जो है वो पुरुषों का आंकड़ा है इसमें। ये जिले वाइज है, आप पीडीएफ में इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोरोना काल में बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में कब से कब तक टैलेंट सर्च कंपटीशन करवाया जाएगा? हरियाणा के अंदर टैलेंट सर्च कंपटीशन करवाया जाएगा 12 से 14 अक्टूबर के बीच में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, 12 से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा और इसमें जो क्या होगा, म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिशन होंगे। ठीक है, इसके लिए विद्यार्थी जो है विजुअल्स बनाएंगे और 4 से 8 मिनट तक अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल होंगे और ये अवार्ड जो है, और फिर जो विजुअल्स बनाएंगे और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। उसके बाद में जो है स्टेट लेवल पर इनका जो है नाम चयन होगा और घर बैठे जो है मानसिक तौर पर कोरोना के प्रभाव को दूर करने के लिए ये एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के किस जिले में होम आइसोलेशन मरीजों के लिए स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जो है वो एसएमएस आधारित वेब लिंक लॉन्च किया जाएगा? जो भी होम आइसोलेट है, घर पे रह रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक एसएमएस के तहत जो है आपका वेब लिंक लॉन्च किया जाएगा। वो किस जिले में? हिसार जिले के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हिसार की जो डीसी है, ठीक है, उपायुक्त है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका सोनी, इन्होंने होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए जो उनका हेल्थ से रिलेटेड ध्यान वो रख सके, उन पे निगरानी रख सके, इसलिए एसएमएस आधारित एक वेब लिंक लॉन्च किया है। ठीक है, और मरीजों की निगरानी जो है सूचनाओं के आधार पे ही जो है वो राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र द्वारा जो है होम आइसोलेशन का जो इसको मिलेगी। सबसे पहले मतलब सूचना मिलेगी राष्ट्रीय सूचना और विज्ञान केंद्र को, उसके बाद में जो है इसे आइसोलेट मरीज जो है उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्टर्स होंगे उनको मिल जाएगी। और उससे क्या होगा, मतलब चेक क्या क्या हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर है, उसके साथ में पल्स रेट है, ऑक्सीजन का लेवल है, इन सभी चीजों की स्थिति जो है वो जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग ना इस पे ट्रायल भी किया गया है। 675 एसएमएस में से 233 पर जो है ऑन द स्पॉट ही रिजल्ट आया था। तो माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट इन फ्यूचर अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, संभावित हो सकता है। हिसार जो है, हिसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे मुख्य केंद्र है, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में। राखी गढ़ी एक स्थल है यहाँ पे, ठीक है, राखी गढ़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है आपका। और यहाँ पे भरत, पुरु, मुजावत्स और महावृक्ष, ये सारी की सारी जातियां जो है बहुत ही प्रमुख है, प्रमुख थी किसी जमाने में मतलब।
हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में मूडल बेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से ऑनलाइन कक्षा ली जाएगी? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से जो है ऑनलाइन कक्षा ली जाएगी किस यूनिवर्सिटी के अंदर? इस यूनिवर्सिटी का नाम है सीबीएलयू। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन कक्षा ली जा सकती है। और जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कंप्यूटर सेंटर से जो है लर्निंग के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर लिया है, ताकि घर बैठे जो है कोई भी लेसन जो है उसको पढ़ा जा सके। सीबीएलयू यानी कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि भिवानी में है, और इसकी स्थापना 2014 में हुई है, और इसके वीसी का नाम है राजकुमार मित्तल। ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एमिनेंस अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो ये सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा रोहतक के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अंदर जो है जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी आपके टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जिस भी तरीके से जो है नाम रोशन करने के लिए उनको जो है अवार्ड दिया जाएगा इस एमिनेंस अवार्ड सम्मान समारोह के तहत। और इसको जो है बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर जो है इस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं एमिनेंस अवार्ड 2021 के अंदर। चलिएगा अगली बात हम रोहतक की करते हैं। तो रोहतक जो है वो चारों तरफ से ही घिरा हुआ है, किसी न किसी जिले से, मतलब किसी राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती है। हरियाणा के दो ही ऐसे जिले हैं, एक रोहतक और एक चरखी दादरी, जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। और रोहतक जो है, रोहतक का पहले नाम रोहतास का दुर्ग कहलाता था, रोहतासगढ़ भी कहते हैं। 1140 ईस्वी में दीनी मस्जिद बनी थी यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे महाभारत काल से नकुल विजय का भी प्रसंग आता है। इसको जीत के बाद में सिरसा गए थे नकुल। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस नगर पालिका ने पौधारोपण के लिए महारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा एप्लीकेशन तैयार किया है? इंद्री ने, चीका ने, लाडवा ने, महम ने? विस्तार से बताइए इस योजना के बारे में, और विस्तार से बताइए आप लोग इस आंसर के बारे में। केवल एक या दो बच्चों को छोड़ के मैं देख रहा हूं, बच्चे विस्तार में जवाब नहीं देते हैं। ठीक है। बाकी आप मतलब सीधा आंसर देके भाग जाते हैं, कुछ लोग तो इग्नोर ही कर देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं ये क्वेश्चन देना बंद कर दूं, मेरे ख्याल से फिर तो ठीक रहेगा। 2-3 मिनट आपके मेरे ख्याल से बच जाएंगे, है ना। तो चलिए, धन्यवाद।